नमस्कार, सभी का स्वागत है बच्चों आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आज हम सीखेंगे रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो लगभग हर प्रकार के सवाल हम करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जैसे मैं तुम्हें कहूँ भाई 10 है, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करो तो आप कहोगे सर 7 1 जा 7, और जो नीचे बच जाता है इसे आप रिमाइंडर कहते हो। आप कहोगे सर 3 शेष बचेगा। इस लाइन का ये मतलब है जब हम 10 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब 7 का एक जोड़ा बनेगा और 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसमें हम एक नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, जिसका कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं 7 से बड़े थे चला दूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 10 में से 14 घटाऊँ तो माइनस का 4 आएगा। रिमाइंडर नेगेटिव भी हम निकाल सकते हैं, इसे नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। इसका मतलब है 7 को जब 10 से भाग करोगे तो दो जोड़े बढ़ाने के लिए 4 कम रह जाएगा। ये बताता है 7 की टेबल से कितना एक्स्ट्रा होगा, 3 एक्स्ट्रा होगा, और ये बताता है कितना कम रह जाएगा, 4 कम रह जाएगा। अगर इस 10 में 4 जोड़ोगे तो पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, और यहाँ ये बताता है इस 10 में से 3 घटा दोगे तो फिर भी ये 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो नेगेटिव भी रिमाइंडर हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडरों को जोड़ते हो बिना साइन के तो दोबारा से 7 आ जाएगा। देखो 3 और 4 को जोड़ोगे तो दोबारा से 7 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर का। इसका यूज़ करते हैं जब पावर में टर्म आएंगे उनका रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तब तुम समझोगे। इसी प्रकार अगर मैं किसी नंबर को, मान लो एक नंबर हमारे पास है, मान लो हमारे पास नंबर है 36, ठीक है, और मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ तो आप कहोगे सर या तो आप 5 सत्ते 35 करो और प्लस का एक रिमाइंडर निकाल दो, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ गया। या आप सर 5 से अगली टर्म पे चला दो, 36 से बड़ी टर्म पे, तो आप कहो सर 5 8 40 चला दो, और जब घटाओगे तो माइनस का 4। वही बात है, नेगेटिव रिमाइंडर बताता है कि 4 कम है, अगर इस 36 में 4 जोड़ दोगे तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर बताता है 5 की टेबल से 1 फालतू है, 1 घटा दोगे तब भी ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर का जोड़ कितना है बच्चों, हमारा फिर से कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये कह लो भाई नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए, जैसे ये नेगेटिव रिमाइंडर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे देखो इन दोनों का जोड़ 5 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 4 है। अगर किससे, जिस संख्या से भाग किया था वही संख्या हम दोबारा जोड़ दें नेगेटिव रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर फिर से हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट तुम समझे। इसी प्रकार जैसे मान लो मैं किसी संख्या को 11 से भाग करता हूँ, संख्या हमारे पास बच्चों 40, तो आप कहोगे सर या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो 11 की टेबल में 3 पे जाएगा 33, 7 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब है 7 एक्स्ट्रा है, 40 में से 7 घटा दोगे तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर मैं सीधा बता सकता हूँ, 7 में क्या जोड़ के 11 बनेगा, 4, तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 आएगा। इसका मतलब है -4, 4 और दे दोगे इसको तब भी ये पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। या तो 7 घटा दोगे तब 11 से पूरा कटेगा, या 4 दे दोगे तब 11 से पूरा पूरा कटेगा। या -4 तुम निकालना चाहते हो तो 11 के टेबल में 40 से जस्ट बड़ा देखो, तो आप कहोगे सर 11 चौके 44, तो घटा दोगे बच्चों -4, ठीक है। और -4 नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपके पास है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, नेगेटिव रिमाइंडर में किससे भाग किया था, 11 से, 11 जोड़ दो तो दोबारा आपको 7 मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है। अब सर इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बात समझना। मैं एक एग्जांपल आपको दूँ। जैसे मान लो किसी नंबर को, जैसे मैंने ये कहा भाई 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी पावर भी है भाई, इसकी पावर भी है, इसकी पावर है मान लो 20, इसकी पावर है 20। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे अगर 7 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर या तो 7 शेष बच सकता है, समझो 7 को अगर 8 से डिवाइड करोगे चलेगा ही नहीं, 0 पे चलेगा, तो 8 0 0 7 शेष बचेगा। या आप कहो सर आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, एक 7 से बड़े वाले पे चला दो, 8 एकम 8, और 7 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पे हम शेष नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो 7 की पावर 20 करना तो मुश्किल है बच्चों, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे। बात समझना, जैसे ही आपने 7 को 8 से भाग किया तो मैं कह रहा हूँ भाई रिमाइंडर बचेगा -1 बचेगा, ठीक है।
और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचता, पॉजिटिव रिमाइंडर बचता 7, या तो 7 शेष बचेगा या माइनस का 1 शेष बचेगा। तो मैंने कम वाला लिया, -1 की पावर है 20, जो शेष बचता है उसी की पावर 20 करेंगे और भाग में कर देंगे बच्चों 8। अब बच्चों -1 की पावर 20 करोगे तो 1 ही आएगा। एक रूल होता है, अगर -1 है, अगर इसकी पावर इवन है, इवन का मतलब सम है, तब तो ये प्लस का 1 देगा। -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस का 1 देगा, तब ये माइनस का 1 देगा। तो आप कहोगे सर आपने क्या किया, -1 की पावर 20 की तो 1 ही आया, और 1 को जब 8 से भाग करोगे तो जब ऊपर वाली टर्म बच्चों नीचे वाली टर्म से छोटी होती तो ऊपर वाला ही शेष आ जाता, तो 1 शेष आ जाएगा। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तुम देखो 1 से करना कितना आसान हो गया, 7 की पावर 20 सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, 7 की पावर 20 सॉल्व करना मुश्किल था, तो इसका 1 शेष आ जाएगा। ठीक है, अगर इवन पावर है तो प्लस का 1 आया। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग होता क्वेश्चन तो आंसर भी अलग आता। जैसे 7 की पावर 20 की जगह 7 की पावर मान लो 21 होता, तो अब देखो आंसर बदल जाता। 7 को 8 से भाग करता तो -1 शेष आता, और इसकी पावर 21 करते और बटे में 8, तो -1 की पावर 21 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 8। -1 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो -1 ही शेष आ जाएगा। और मैंने कहा था माइनस शेष को पॉजिटिव करने के लिए किससे भाग दिया है, 8 से, तो 8 इसमें जोड़ देते, तो अब शेष कितना आ जाता बच्चों, 7। अब शेष कितना आ जाता, 7। यानी ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से 1 कम है, तो शेष या तो 7 ही आ सकता है, ऊपर वाली टर्म ही आ सकती है, या हमारे पास शेष आ सकता है 1। ये डिपेंड करेगा पावर के ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव अगर शेष आ गया तो आप क्या करोगे बच्चों, उसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, जिससे भाग दिया था वही जोड़ दोगे। जैसे मैं आपको सम दूं, जैसे मैंने कहा बच्चों हमारे पास 11 की पावर 1 2 3 3, और इसको भाग देना है 10 से, कितना शेष बचेगा, 10 से नहीं सॉरी 12 से भाग देना, कितना शेष बचेगा बताओ, कितना शेष बचाओगे। तो आप देखो बच्चों, जैसे ही मैं 11 को 12 से शेष भाग दूंगा, या तो 11 शेष बच सकता है, लेकिन 11 की पावर 12 33 करना तो मुश्किल है, तो हम नेगेटिव शेष निकालेंगे। तो ये 11 12 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 शेष बचेगा सर। और 1 की पावर 12 33 करोगे बटे में 12, तो आप करोगे सर -1 की पावर, ये विषम संख्या है तो यहाँ पे -1 ही शेष बच जाएगा, और -1 शेष बचेगा, और -1 शेष को प्लस बनाने के लिए किससे भाग दिया था, 12 से, तो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे तो शेष बचेगा 11। 11 इस क्वेश्चन का आंसर आया। 11 बिल्कुल सही है भाई, 11 बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव का कंसेप्ट आप समझ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हो, अगर ऊपर वाला n है और नीचे वाला इससे एक फालतू है n+1, तो शेष 2 प्रकार के ही आ सकते हैं, वो इसकी पावर पे निर्भर करेगा बच्चों। अगर इसकी पावर ठीक है, तो किस पे निर्भर करेगा, पावर पे निर्भर करेगा। इसका अगर इसकी पावर इवन है, तो 1 शेष आएगा, और अगर इसकी पावर ऑड है, n की पावर ऑड है, और नीचे n+1 है, कितना है, n+1 है, तो अब n शेष आएगा। अगर आप ये रिजल्ट याद करना चाहते हो तो रिजल्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये तरीका तो अपने पास है ही है। इतनी बात तुम समझ पाए। अब देखो भाई, जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैंने कहा भाई 7 की पावर 120 है, 7 की पावर 120 है, 8 से भाग दिया, तो आप देखोगे ऊपर वाला n है, ये n से 1 फालतू है। पावर देखो इवन पावर है तो बच्चों कितना शेष आएगा, 1 शेष आएगा। इवन पावर है तो कितना शेष आएगा, 1 शेष आएगा। अगर मैं इसको ऑड कर देता तो 7 ही शेष आ जाता। ठीक है, अब बच्चों कई बार क्या होगा, तो पहली प्रकार के जो सम होते हैं, हम क्या करते हैं, जिसको हम भाग दे रहे हैं उसको हम नीचे वाले के करीब बनाने की कोशिश करते हैं, 1 कम या 1 ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, या 1 कम बना लो या 1 ज़्यादा बना लो। उससे क्या होता है, या तो प्लस का 1 शेष आ जाता है या माइनस का 1 शेष आ जाता है। उससे हम सॉल्व कर पाते हैं ईजिली। जैसे मैं तुम्हें कहूँ 2 की पावर 120 भाग में 7, यहाँ कितना शेष बचेगा, ये क्वेश्चन आ गया।
तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस 7 के करीब लाने की कोशिश करूँगा। आपको पता है 2 की अगर मैं 3 बार गुणा कर दूँ प्यारे बच्चों, 2 की 3 बार गुणा कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, और 8 7 से 1 बड़ा है। आपको नीचे वाले से 1 बड़ा या 1 छोटा लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 की पावर 3 यहाँ लिख दो, और इस 3 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 120 हो जाए। तो आप कहोगे सर 3 की 40 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, क्योंकि पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, पावर के ऊपर पावर हो। तो 3 की 40 से गुणा करेंगे दोबारा 2 की पावर 120 हो जाएगा, और डिवाइड में 7 करेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर ऊपर वाला तो 8 हो गया और नीचे हो गया 7, और इतने इतने को मैंने सॉल्व कर दिया, तो अब पावर रह गई 40। 8 को 7 से भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 की पावर 40। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, तो एक आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, एक आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, एक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर मैंने कहा 3 की पावर 1 3 5, 1 3 5 नहीं 1 3 5, हाँ, इसको भाग कर दिया 26 से, इसको भाग कर दिया 28 से। बताओ कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा बताओ। फिर आप कहोगे सर इस 3 को 28 के करीब लाएंगे, तो आपको पता है 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा बच्चों। तो इस टर्म को लिखो 3 की पावर 3। अब इस तरह से गुणा करो 135 आ जाए, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, 3 चौके 12 3 पंजे 15, क्योंकि 45 की 3 से गुणा करोगे 135 आ जाएगा। डिवाइड में कर दो भाई 28। जैसे 3 की पावर 3 को सॉल्व करोगे 27 भाग में 28, इतने इतने को सॉल्व करके 27 आया, इसकी पावर है 45। अब आप 27 को जब 28 से भाग करोगे तो ये 27 28 से 1 कम है, तो यहाँ माइनस का 1 शेष बचेगा। -1 की पावर 45 बटे में 28, -1 की पावर 45 करेंगे तो 45 बच्चों विषम है, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। और जब 28 से भाग करोगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 को प्लस करने के लिए किससे भाग कर रहे हैं, 28 से, तो 28 इसमें जोड़ देंगे तो 27 शेष आ जाएगा। और वैसे भी हमारा रूल कहता है, ठीक है, अगर ऊपर वाला नीचे वाले से 1 कम हो, तो अगर ऑड पावर हो तो यही शेष आ जाता है, n ही शेष आ जाता है। सो 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो तुम्हें कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा हम अलग करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैं तुम्हें कहूँ 4 की पावर 121, 4 की पावर 121, ठीक है, 4 की पावर 121, और इसको भाग करेंगे बच्चों हम किससे, इसको भाग करेंगे हम 15 से, तो कितना शेष आएगा, इसको 15 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, जरा बताओ भाई, क्या आंसर तुम दोगे। तो यहाँ क्या गड़बड़ है बच्चों, मुझे 15 के करीब लाना है, तो 4 की पावर 2 करके 16 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 4 की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15। अब 2 की किससे गुणा करके 121 नहीं आता, तो मैं पहले 120 बनाऊंगा, तो 2 की यहाँ 60 कर दूंगा। जैसे 2 की मैं 60 से गुणा करूंगा 120 हो जाएगा, लेकिन अभी एक पावर बच जाएगी, तो एक पावर को अलग से लिख दूंगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ 121 था, और 4 की पावर 2 करके 16 होता है, जो 15 के करीब है, लेकिन 2 के पाड़े में 121 पूरा नहीं आता। तो जब तुम 121 को 2 के जोड़े बनाने की कोशिश करोगे तो ये 60 पे जाएगा, 120 हो जाएगा, पूरा मैंने भाग कर दिया, एक शेष बच जाएगा। तो 60 तो यहाँ लिख दो, 2 गुणा में 60 120 हो गया, और एक पावर बच गई, तो 4 की एक पावर अलग लिख दो, 4 की एक पावर अलग लिख दो। अब आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे 4 की पावर 2 करोगे 16 हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 60, और बटे में 15। साथ में 4 की पावर 1 करोगे तो ये गुणा में 4 अलग से आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग 15 से भाग कर दो, 16 को 15 से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा, इसकी पावर 60 है तो एक ही रहेगा। और 4 को 15 से भाग करोगे तो 4 15 से छोटा है, तो 4 ही शेष बचेगा, जब हम किससे भाग कर रहे हैं 15 से। तो यहाँ तो एक शेष बचा, क्योंकि 1 की पावर 60 एक ही होता है, 1 की 4 से गुणा करोगे तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शेष बचने वाला है बच्चों वो 4 बचने वाला है, ठीक है। तो जब ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, बात समझे तुम? अब बात समझो, इस बात को, कंसेप्ट को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, एक नंबर है मेरे पास, कुछ भी नंबर ले लो, जैसे मान लो एक नंबर 7 है, और 7 और एक नंबर है हमारे पास 8, ठीक है। और अगर मैं इन्हें 5 से डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ? 5 से। तो 5 से डिवाइड करूँगा मैं, तो अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ मैं। जैसे मैंने 7 8 56, अगर वैसे सॉल्व करता तो 56 को 5 से डिवाइड करता, आप कहते सर ये 11 पे जाता, मैं सीधा चला रहा हूँ, मैं 11 पे जाता, 55 एक शेष बच जाता। अलग अलग करके करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करोगे 2 शेष बचेगा, 8 को 5 से डिवाइड करोगे 3 शेष बचेगा, और शेष की गुणा कर दो, 2 3 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, अलग अलग भी मल्टीप्लाई करके, अलग अलग भी डिवाइड करके शेष की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ पहले तुम्हारे लिए मैं। हमारे पास क्वेश्चन है 15 गुणा में 17 गुणा में 20 नहीं, गुणा में 21 गुणा में 14, और भाग में कर दिया बच्चों मैंने, भाग में कर दिया मैंने कितना? भाग में कर दिया मैंने 16। तो तुम्हें शेष बताना है भाई, रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो एक तो ये तरीका है कि इन सब की तुम मल्टीप्लाई करो, दूसरा हर एक से शेष देखो। आप कहोगे सर ये 15 16 से एक कम है, यहाँ से -1 शेष आएगा, 17 16 से एक फालतू है, यहाँ से +1 शेष आएगा, 21 16 से 5 फालतू है, 5 शेष यहाँ आएगा, और 14 16 से 2 कम है, 14 16 से 2 कम है तो यहाँ -2 शेष आएगा, और भाग में 16। अब इनकी ही मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 1 की 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 1 की 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, 5 की 2 से गुणा करोगे 10, और प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस ये रहा, 1 माइनस ये रहा, ठीक है। और 10 को जब 16 से भाग करोगे, ऊपर वाला जब छोटा होता तो वही शेष आ जाएगा, तो आंसर आएगा 10 शेष बचेगा भाई, 10 शेष बचेगा। ये बात तुम समझे कि नहीं समझे, मुझे ज़रा बताओ। तो अलग अलग शेष निकाल के उनकी मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। जब आपने अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, अगर ये 16 से छोटा होगा तो यही शेष होगा, 16 से बड़ा आ जाता तो हम 16 से भाग करके शेष निकाल लेते, ठीक है। CTET के लिए भी बिल्कुल ये पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात यहां से नहीं रहने वाली। ठीक है, तो अगर ये बात आप समझ गए तो अब आप करोगे, आपके पास है भाई 21 गुणा में 18 गुणा में 17 गुणा में 22 गुणा में 23, और डिवाइड करना है बच्चों इसको किससे? डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है आपको इसको 22 से भाई, 22 से भी नहीं, यहाँ आपको डिवाइड करना है बच्चों 19 से, 19 से डिवाइड करना, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा? जल्दी से मुझे आंसर बताओ, 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? अभी दोबारा करवाता हूं मैं। आपको क्या करना, हर एक टर्म में से केवल रिमाइंडर लिखना है। अब इन टर्मों में से जो 19 से बड़ी है उनमें पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, जो 19 से छोटी है उसमें नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। 19 से जो जितना ज़्यादा है प्लस का उतना रिमाइंडर, 19 से जो जितना कम है नेगेटिव का उतना रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन को जरा देखो तुम, इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो पहली टर्म 19 से 2 फालतू है भाई 21, तो यहाँ पे प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा भाई। अगली टर्म 19 से 1 कम है तो यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 17 19 से 2 कम है तो यहाँ माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 22 19 से 3 फालतू है तो 3 यहाँ पे शेष बचेगा, और 23 19 से 4 फालतू है तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा, और इस पूरे को भाग करना है 19 से। अब सर गुणा कर लोगे आप, 2 की 1 से गुणा की 2, 2 की 2 से गुणा की 4, 4 की 3 से गुणा की 12, 12 की 4 से गुणा की 48, तो प्लस का 48 आ गया भाई। सर प्लस का 48 क्यों आया? क्योंकि एक नेगेटिव का साइन ये था और एक नेगेटिव का साइन ये था, नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। अब नेगेटिव के साइन 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो प्लस का आंसर आता है। नेगेटिव के साइन गुणा करते समय 1 3 5 यानी ऑड हो तो नेगेटिव का आंसर आता है। और इसको जब आप 19 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर 48 को 19 से भाग करूंगा, क्योंकि 19 से बड़ा हो गया तो भाग करना पड़ेगा, तो 19 दूनी 38, 10 शेष बच जाएगा। इसमें भी 10 ही शेष बचेगा, इसमें 10 ही शेष बचेगा। ठीक है, 10 शेष बच गया।
10 10 10। ठीक है, इसी तर्ज पर हम अगला सवाल करेंगे। यहाँ मैंने लिखा बच्चों 99, यहाँ मैंने लिखा बच्चों 103, यहाँ मैंने लिखा बच्चों 104, यहाँ मैंने लिखा बच्चों 98 और यहाँ मैंने फिर लिखा बच्चों 99। ठीक है, अब की बार आपको इसको डिवाइड करना है 101 से। बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा? 101 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा? दस क्यों नहीं आया बच्चे? जरीना 48 आ गया था, सॉल्व करके 48 आ गया था। 48 को 19 से भाग करना है, 19 के पारे में 2 पे गया 38 तो 10, ये शेष ऐसे आ गया था बच्चे, ऐसे 10 आ गया। 19 से भाग करके शेष क्या आएगा ये देखा हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? बताओ शाबाश, क्या रिमाइंडर तुम बताते हो? तो यहां देखो बच्चों फिर से 99 101 से 2 कम है, यहाँ माइनस का 2 शेष आएगा। ये बच्चों 101 से 2 फालतू है, यहाँ प्लस का 2 शेष आएगा। 104 101 से बच्चों 3 फालतू है, यहाँ प्लस का 3 शेष आएगा। 98 101 से 3 कम है, यहाँ माइनस का 3 शेष आएगा। और 99 2 कम है तो यहाँ माइनस का 2 शेष आएगा। और इन सबको डिवाइड करना है बच्चों 101 से। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 से करोगे 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, तो 72 आ जाएगा। लेकिन अब की बार 72 आएगा माइनस का, 72 आएगा माइनस का। और 101 से भाग करना है। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, ये दोनों माइनस के साइन तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस का बच जाएगा। अब 72 क्या होता है बच्चों? 101 से छोटा है, तो माइनस का 72 शेष आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था शेष माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लस बनाने के लिए किससे भाग किया? 101, तो 101 इसमें जोड़ देंगे, 101 इसमें जोड़ देंगे, 101 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब आप इनको घटाओगे तो 28 और 1 29, 29 शेष आ जाएगा। 29 आंसर आ गया भाई इसका, इसका आंसर 29 आ गया। तो नेगेटिव का शेष आ जाए तो जिससे हमने भाग किया है उसी को जोड़ दो, तो अब ये प्लस का बन जाएगा। जैसे ही आपने 101 जोड़ दिया तो प्लस का बच जाएगा, तो प्लस का 29 आपका रिमाइंडर होगा, प्लस का 29, प्लस का 29, प्लस का 29। तो इस प्रकार से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। काफ़ी सब मैंने करवा दिए। ठीक है, ये तो थोड़ा तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए कि भी नेगेटिव भी आ सकता है, शेषों की हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, हमारे पास है बच्चों 2 की पावर 2 की पावर है हमारे पास 1 3 और 1 3 0, और इसको डिवाइड करना है बच्चों 9 से। आपको रिमाइंडर बताना है, इसको भाग करना है 9 से, तो कितना शेष आएगा। तो मैं इस 2 को 9 के करीब ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से अब तक तुम समझ गए होंगे। तो 2 9 के करीब होता है 2 की पावर 3, तो इसको 2 की पावर 3 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दिया 9। लेकिन सर 2 की पावर 3 करने से काम नहीं चला। आप 130 3 से पूरा नहीं कट रहा, अगर ये पूरा कट रहा होता तो 3 गुना समथिंग हो जाता, तो ये बचेगा। तो आप क्या करो, 130 को 3 से भाग करके देखो कितना शेष बचेगा। आप कहोगे सर 3 चौके 12 और 1 और 0, 3 तिये 9, इसका मतलब है भाई 43, तो पूरे जोड़े बन जाएंगे। तो 43 से यहाँ लिख दो, 43 की 3 से गुणा करोगे 129 हो जाएगा भाई, 129, और 1 पावर बच जाएगी, उसको 2 की पावर 1 अलग लिख दो। अब देखो बच्चों अगला स्टेप क्या किया मैंने, जो ये 2 की पावर 3 है इसको लिख दिया 8, और 8 की पावर है 43, और जो ये 2 अलग से है गुणा में 2 की पावर 1 अलग लिख दी और इसको 9 से भाग किया। अब आप कहोगे सर बिल्कुल सही है सिस्टम, 8 को 9 से भाग करोगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा, लेकिन माइनस 1 की पावर 43 करनी पड़ेगी क्योंकि 43 पावर है। 2 को 9 से भाग करोगे तो छोटा है 2, तो 2 ही शेष बचेगा। ठीक है, अब इसको 9 से भाग करना है। तो अब आप देखो क्या हुआ, माइनस 1 की पावर 43 करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, और इसकी 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 शेष बच गया। और मुझे पता है शेष माइनस का नहीं हो सकता, तो माइनस 2 को हम प्लस बनाने के लिए इसमें 9 जोड़ देंगे, तो शेष आएगा बच्चों 7। 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, जो 2 अलग से लिखा है उसके साथ भी गुणा होगी, तो प्लस का 7 आपका शेष आ जाएगा, प्लस का 7 आपका शेष आ जाएगा। ठीक है भाई बात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 की पावर 4 4 2 और इसको भाग करना है बच्चों 80 से। आपको बताना कितना शेष आएगा, आपको बताना कितना शेष आएगा। फिर वही कोशिश करेंगे, 3 को 80 के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है भाई 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, अगर 3 की 3 बार गुणा 4 बार गुणा करो, 3 3 9 27 थी 81, तो 3 की पावर 4 81 होता है, 80 से एक फालतू। तो मैंने 3 की पावर क्या कर दी भाई 4, 3 की पावर 4 कर दी, नीचे 80 है। लेकिन जो ये 442 है ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो सर क्या करेंगे, 442 को 4 से भाग करेंगे सर। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 शेष बच जाएगा, मैंने पूरा भाग करने के बाद तो 110 पे जाएगा और 2 शेष बच जाएगा, यानी 110 तक तो पूरे जोड़े बनेंगे और 2 शेष बच गया। जो शेष बचता है गुणा में 3 की पावर 2 अलग लिख देते हैं, जो शेष बचता है उसको अलग से गुणा में पावर लिख देते हैं। 4 की 110 से गुणा करोगे तो 440 हो जाएगा बच्चों। जब इस 4 की 110 से गुणा करेंगे 440 पावर तो ये हो गई थी 442, तो 2 पावर अलग लिख दी। आपको पता गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। ये लिखना आपको पहले तो आना चाहिए। ये लिखने के बाद कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे आप 3 की पावर 4 लिखोगे तो ये 81 है और इस 81 की पावर 110 है भाई। और जो ये अलग से 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 को मैंने 9 लिख दिया और इसको 80 से भाग करना भाई। 81 को जब 80 से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा, 1 की पावर 110, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, तो एक शेष बच गया। 1 की पावर 110 था, लेकिन 1 की 110 बार भी गुणा करोगे 1 ही आएगा। 9 को 80 से भाग करोगे तो 9 छोटा 80 से, तो 9 शेष बचेगा। इनके बीच में गुणा का निशान है, गुणा कर देंगे तो 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे पावर 110 ना होके 111 होती तो फिर क्या होता, ठीक है, यहां तो 80 से भाग करना था, यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नीचे वाला बड़ा होता तब बात बनती। अगले क्वेश्चन में देखो, ये तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। दोबारा देखो, इस 3 को 80 के करीब लाया, 3 की पावर 4 लिखी, 4 गुणा में 110, क्योंकि ये 440, 3 की पावर 4 4 के जोड़े बढ़ाने हैं, तो 442 4 से पूरा नहीं कटता, तो 440 तक तो 110 जोड़े बन जाएंगे। जब पूरा नहीं कटता होगा, इसको आपको 3 की पावर कितनी आई है 4, 4 से भाग करो। 4 से भाग करने के बाद 2 शेष बचा, 110 पे गया, जिस पे जाएगा उसको यहाँ लिख दो और जो बच गया उसको अलग से लिख दो। यानी तोड़ के लिखनी है यार, सीधी सी बात है। अगर इस बात को समझो, ये 3 की पावर 6 होता और आप यहाँ 80 से भाग कर रहे होते तो 3 की पावर 4 81 होता। 4 पावर तो यहाँ लिख दी, 2 पावर अलग लिखनी पड़ती थी, यही तो होता ना 3 की पावर 6, और 80 से भाग कर लेता, तो ये थोड़ा बड़ा है। तो 4 के मल्टीपल में देख लिया, 4 4 के 110 जोड़े तो 4 4 के बन जाएंगे, 2 फिर भी बच जाएगी, तो 2 को अलग लिख देंगे। 3 की पावर 4 किया 81, 81 को 80 से भाग किया, एक शेष बचा, 1 की पावर कुछ कर लो 1 ही रहेगा। 9 को 80 से भाग किया, 9 छोटा 80 था, 9 ही शेष बचेगा, 1 और 9 की गुणा कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब मैंने कहा तुमसे, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कहा 7 की पावर कुछ भी, 7 की पावर मैंने कहा भाई 7 की पावर 13 और जमा 3 को हमने बच्चों 48 से भाग किया, या हमने भाग किया 50 से। किससे भाग किया? 50 से भाग किया। ठीक है, पहले 48 से करते हैं फिर 50 से करेंगे, तो कितना शेष बचेगा? ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं एक बढ़ाओ, मैं इसको 47 भी लिख सकता हूँ। लो भाई मैंने 47 लिख दिया, 47। तो पहले 48 से करो, 47 में तो अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 47 से फार आएंगे, पहले 48 से ही करो।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो केवल पहले इसको सॉल्व करो। 7 की पावर 13, तो 7 48 के करीब ले जाएंगे तो 7 की पावर 2 लिखेंगे तो 49 बन जाएगा। और 2 6 12, 12 पावर तो ये होगी, एक अलग से बच जाएगी, 7 को गुणा में अलग लिख दो, 49 से भाग कर दो। और इसमें जमा 3 था, वो बात ध्यान रखना, जमा 3 मैं लास्ट में कर दूंगा, नहीं तो यहीं कर लो जमा 3। केवल पहले इन दोनों को ही भाग करके देखो, ठीक है। 48 से नीचे ये हुआ भाई 49, ये हुआ 49, 7 की पावर 2 कितना हुआ 49, तो इसकी जगह मैंने 49 लिख दिया। 49 को 48 से भाग किया, एक शेष बचा, 1 की पावर 6 करेंगे, 1 ही बचेगा। 7 को 48 से भाग किया, 7 शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा, ठीक है। तो 7 शेष बच गया भाई, इतने को जब तुम 48 से भाग कर रहे हो 7 शेष बचेगा। और इस प्लस का निशान लगाओ भाई, और 3 को 48 से भाग करोगे 3 ही शेष बचेगा, और 7 और 3 जुड़ जाएंगे। अब की बार जमा है तो पहले गुणा होगी 7 और फिर 3 जुड़ जाएगा, तो 10 आंसर आ जाएगा भाई, 10 शेष बचेगा। ठीक है। तो प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे, गुणा हो तो गुणा कर देंगे। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई है तो हाँ कहो। अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा भाई 5 की पावर 123, 5 की पावर 123, 5 की पावर 123, ठीक है। और इसको भाग करना है बच्चों आपको 24 से, 24 से नहीं 26 से। और यहाँ प्लस का 7 है। इसके अंदर रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, इसके अंदर रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा। तो फिर से देखो भाई, मैं इसको 26 के करीब लाऊंगा तो 5 की पावर 2 भाई, 5 की पावर 2 25 होता, तो 5 की पावर 2 किया भाई, और नीचे लिख दिया 26। लेकिन पावर तो 123 थी, तो 2 से 123 डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग करने के बाद एक शेष बचेगा। तो हमारे पास क्या होगा, 2 गुणा में लिख दूंगा मैं कितना बच्चों 61, क्योंकि 61 की 2 से गुणा करोगे 122 हो जाएगा। और एक अलग से पावर बच जाएगी, तो 5 गुणा 1 यहाँ पे अलग से लिख दो, 5 की पावर 1, और प्लस का 7 यहाँ लिख दो भाई। अब सबको अलग अलग 26 से भाग करो। सर जो ये 5 की पावर 2 है ये सर 25 हो गया, 5 की पावर 2 तो 25 हो गया। 25 को 26 से भाग किया, माइनस का एक शेष बचा। इसकी पावर 61 है तो 61 लिख दो भाई। 5 को 26 से भाग किया तो सर 5 ही शेष बचेगा, क्योंकि 5 छोटा है। फिर प्लस का निशान है भाई। 7 को 26 से भाग किया तो 7 ही शेष बचेगा, क्योंकि 7 भी 26 से छोटा है। सबको भाग कर रहा था मैं 26 से। अब -1 की पावर 61 करूंगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, क्योंकि विषम पावर है। -1 की 5 से गुणा करूंगा तो -5 हो जाएगा। -1 की 5 से गुणा करोगे -5, और -5 में 7 जोड़ोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 ही शेष बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, प्लस का 2 शेष बच जाएगा। दो प्लस का, बिल्कुल प्लस का 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो यहां पे प्लस का 2 हमारे पास शेष बच जाएगा। अब एक चीज और समझना, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम देने की कोशिश करोगे। 4 है यहाँ पे, 4 की पावर 30, इसकी पावर 40 और इसकी पावर 61। इसको 6 से भाग करना है। इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा शेष बताना है, शेष। ये क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे 6 से भाग करोगे ना तो हमेशा 4 ही शेष आएगा। 4 की पावर कुछ भी हो, जब उसे आप 6 से भाग करोगे तो हमेशा 4 ही शेष आएगा। ये बात याद रखना। इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 4 शेष। जैसे मैं तुम्हें सॉल्व कर बताता हूँ, जैसे 4 की पावर 1 लिया, 6 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर 0 पे गया, 4 ही शेष बचा। बोलो बचा ना 4 शेष। 4 की पावर 2 कर दो, 16 हो जाएगा। 4 की पावर 2, 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, सर कितना शेष बचा 4।
4 की पावर 3 कर दो, 4 की पावर 3 करोगे तो 64 हो जाएगा। 64 को 6 से भाग करो, 6 दाए 60, सर 4 ही शेष बचेगा। तो 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे 6 से भाग करोगे तो हमेशा 4 ही शेष बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट की क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अगर 4 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। इतनी बात तुम्हें समझ आए? ठीक है। तो ये 4 और 6 का रिलेशन याद रखना, 4 और 6 का रिलेशन याद रखना, 4 और 6 का रिलेशन याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है 10 नहीं, 9 की पावर, 9 की पावर हमारे पास बच्चों, 9 की पावर हमारे पास है 7, और इसको 7 से ही भाग करना है। रिमाइंडर बताओ, 7 से ही भाग करना है, रिमाइंडर बताओ। तो अब तक तुम देखोगे कि रिमाइंडर तो हम इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 को मैं 9 के करीब नहीं ले जा सकता, इनमें डिफरेंस हो गया 2 का। तो कोई बात नहीं है, तुम कैसे करोगे, बात मेरे ख्याल से अब तक तुम समझ गए होंगे। ये 7 से 2 फालतू है, तो 9 को जब 7 से भाग करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 की पावर कर दो 7 भाई। 2 की पावर 7 करोगे और इसको 7 से भाग कर लो, या तो 2 की पावर 7 सॉल्व कर लो, या तो 2 की पावर 7 सॉल्व कर लो। नहीं करना चाहते तो हमें पता है 2 की पावर 3 8 होता, तो मैं इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 लिख सकता हूँ भाई। 7 से भाग करेंगे, 3 पावर ये रही, 3 पावर ये रही, 1 पावर ये रही, ये 2 की पावर 3 है, ये 8 है भाई। तो ये पहले वाला 8 है, दूसरे वाला भी 8 है, और दूसरे वाला 2 है। इसको 7 से भाग करूँगा, अलग अलग भाग कर दो। 8 को 7 से भाग किया, 1 शेष बचा, 8 को 7 से भाग किया, 1 शेष बचा, 2 को 7 से भाग किया, 2 शेष बचा। सबकी गुणा कर देंगे, 2 ही आंसर आ जाएगा, 2 ही आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आप देख लो भाई, 2 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा? 128, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो 2 की पावर 7 करोगे 128 आएगा, इसे 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 5 8, 7 8 56, तो यहाँ पे देखो शेष कितना बचेगा? 2। वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो 2 शेष आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा बच्चों, ग्यारह को 11 की पावर 11 की पावर 11 की पावर बच्चों हमारे पास है 40। 11 की पावर 40 थोड़ा कम लेते हैं, 11 की पावर 15 ले लिया बच्चों, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है 8 से, इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। तो कितना शेष आएगा? तीन आया सनी का। तो आप कहोगे सर अभी तो देखो 11 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो 3 शेष बचेगा, और 3 की पावर 15 है सर। अब इसको 8 से भाग करूंगा, अब मैं फिर से सॉल्व करूंगा बच्चों। 3 की पावर 15 तो सॉल्व करना मुश्किल है, मुझे पता है सर। 3 की पावर जो 2 होता है ना, 3 की पावर 2 9 होता है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख दूंगा, 3 की पावर 2 और इसकी पावर बच्चों कितना? 7, और एक 3 बच जाएगा, उसको अलग लिख दिया भाई, भाग में 8। क्योंकि देखो 2 और 7 14, 14 पावर तो ये होगी, एक पावर ये रही, तो ये हो गया बच्चों 9। तो 9 की पावर 7 गुणा में 3 भाग में 8। अब आप कहोगे सर 9 को 8 से भाग किया 1 आया, 1 की पावर 7 करोगे 1 ही आएगा, 3 को 8 से भाग किया 3 आया, तो 3 ही शेष बच जाएगा, 3 ही शेष बच जाएगा, 3 ही शेष बच जाएगा। ठीक है।
है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास बच्चों। हमारे पास है 11 की पावर 133, इसको भाग करना है 7 से, इसको भाग करना है 7 से। बताओ भाई क्या रिमाइंडर तुम बताओगे? तो सर सॉल्व करेंगे हम। पहले सॉल्व करो भाई, 11 को 7 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर 4 शेष बचेगा। 4 की पावर हो जाएगी सर 133, और किससे भाग किया? 7 से। छोटा कर सकते हैं हम ना, अब हमने पहले 11 को 7 से भाग किया, 4 शेष बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे पता है बच्चों 4 चौके 16, चौके 64, 4 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो 64 आ जाएगा। 4 की पावर 3 करूँगा तो 64 आ जाएगा, और 64 7 की टेबल में आता है भाई। 64 7 की टेबल से एक फालतू है, 63 और एक 64 होता है ना, तो इसको ऐसे कर दो, 3 के मल्टीपल में तोड़ दो। तो 4 को मैं तोड़ दूंगा, 4 की पावर 3, ये हो गया 64। अब ये 3 के पारे में पूरा नहीं कटता, तो देखो 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 44 की 3 से गुणा करोगे 132 पावर होगी बच्चों, और एक पावर बच गई, उसको अलग से लिख दिया 4 की पावर 1 और बटे में 7। अब आप कहोगे सर जो ये 4 की पावर 3 है ना, ये तो 64 हो गया, और 64 की पावर कितनी है सर? 44 है, और गुणा में हो गया सर 4, और 7 से भाग करना है सर। तो देखो बस सर 64, 7 नहीं में 63, तो जब आप 64 को 7 से भाग करोगे 63 तो पूरा कट जाएगा, एक शेष बचेगा। 1 की पावर 44 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, और गुणा में 4 को जब 7 से भाग करोगे तो 4 ही शेष बचेगा। 1 की पावर 44 1, और गुणा में 4, तो 4 शेष बच जाएगा सर। 4 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 4। चार भाई 4। ठीक है, तो ये हमने बेसिक से सवाल कर लिए, हमने कल बेसिक बात कर ली थी। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करेंगे जल्दी से। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, तो मैं क्लास को यहाँ शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, एक है हमारे पास थ्योरम है जिसे हम फर्मेट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम फर्मेट थ्योरम, इसकी मदद से हम रिमाइंडर निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी ये थ्योरम है, बात समझना। कल वाली वीडियो आपने अच्छी तरह से देख ली होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो देखनी ज़रूरी है, तब आपको कुछ आइडिया आएगा। जैसे मान लो a कोई नंबर है और इसको मैं p से भाग कर रहा हूँ, और इस a की पावर जो है वो p-1 है। ठीक है, दोबारा देखो, a कोई नंबर है, इसको मैं p से भाग कर रहा हूँ, और a की पावर p-1 है, और यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि जो ये p है ना, एक प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर। दो कंडीशन है, पहला p होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब p को अभाज्य संख्या होना जरूरी है, तभी तुम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हो। p को अभाज्य होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है? जो a और p हैं, a और p है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है इनका जो HCF है, इनका HCF 1 होना चाहिए। यानी सीधी बात है, A और F आपस में कटने नहीं चाहिए, इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फर्मेट थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो ये फर्मेट थ्योरम कहती है कि भाई A को अगर मैं P से डिवाइड करूँ, P एक प्राइम नंबर है, और A और P एक दूसरे को नहीं काटे, और इसकी पावर P से 1 कम हो, तो यहाँ पे हमेशा शेष 1 बचता है। शेष क्या बचेगा? 1। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारे पास फर्मेट थ्योरम है। अब इस बात को मैं तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा तो तभी समझ आएगा तुम्हें। हो सकता है ये बात कई बच्चों को यहाँ समझ नहीं आई होगी, तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मान लो a हमारे पास है 10, a हमारे पास है 10, और इसको भाग कर दिया 17 से। ठीक है, और इसकी पावर कर दी मैंने 16, इसकी पावर मैंने कर दी 16। तो अब यहाँ पे फर्मेट थ्योरम लगा के हम रिमाइंडर बता सकते हैं। आप कहोगे सर 17 एक अभाज्य संख्या, नीचे वाला यानी ये 17 p की तरह काम कर रहा है, ये प्राइम है 17, और पावर इस 17 से 1 कम है, पावर है 16,
और 10 और 17 एक दूसरे को काट रहे हैं, आप कहोगे तो नहीं काट रहे हैं, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन है नीचे वाला अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 17 एक अभाज्य संख्या है। दूसरी कंडीशन है 10 और 17 आपस में नहीं कटनी चाहिए, नहीं कट रही है। और अगर पावर इस 17 से एक कम है, पावर कितनी है 16, तो इसका अगर मैं रिमाइंडर पूछूंगा तो इसका शेष सीधा आप बता दोगे तो इसका शेष सीधा 1 आएगा। सीधा शेष कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? 1। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। नीचे वाली अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये दोनों आपस में कटने नहीं चाहिए, और ऊपर वाली संख्या की पावर 1 कम होनी चाहिए इस नीचे वाली से, तो शेष 1 आ जाएगा। और एग्जांपल ले लें हम, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे मान लो 11 है, यहाँ पे मान लो 19 है, और यहाँ पे पावर 19 से 1 कम है 18, तो आप सीधा कह दोगे सर शेष कितना आएगा? 1। शेष कितना आएगा? 1। फिर से देखो, नीचे वाली अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर हाँ। क्या 11 और 19 एक दूसरे को काट रहे हैं? आप कहोगे सर नहीं काट रहे हैं। इसकी पावर 19 से 1 कम है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 1। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है। तो कई बार जैसे यहाँ तो आपको सब कुछ पका पकाया दे रखा है, यहाँ 19 है, नीचे वाली अभाज्य संख्या होनी चाहिए, पावर इससे 1 कम होनी चाहिए, और ये दोनों आपस में नहीं काटने चाहिए, तो फॉर्मेट थ्योरम कहती है। तो शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ रिमाइंडर क्या निकाल सकते हो? बाय फॉर्मेट थ्योरम 1। ठीक है। तो यहाँ तो आपको पका पकाया मिल रहा है, लेकिन आपको हर बार पका पकाया नहीं मिलेगा, आपको चीज़ें पकानी पड़ेंगी, आपको चीज़ें पकानी पड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों, मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने कहा 11 की पावर 26 और डिवाइड बाय 7, अब आप देखो सर, ठीक है, पहले इसको 25 लेता हूँ, 26 भी नहीं, इसको लेता हूँ मैं 25। अब आप देखो बच्चों, 7 एक अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर हाँ 7 एक प्राइम नंबर है। 7 और 11 एक दूसरे को काट रहे हैं, आप कहोगे सर 7 और 11 एक दूसरे को नहीं काट रहे, इनका HCF 1 है। 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस पर फॉर्मेट थ्योरम लग सकती है। लेकिन तीसरी कंडीशन कहती है यहाँ जो पावर है ना 7 से 1 कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर 7 से 1 कम नहीं है, यहाँ पावर 6 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पावर 6 बनाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करूँगा? 11 की पावर लिखूँगा 6, और इस पूरे की पावर कर दूँगा 4, और भाग कर दूँगा 7 से। तो आप कहोगे सर कितनी पावर होगी? 6 गुणा में 4 24 पावर हो गई सर, लेकिन पावर तो कितनी थी? 11। तो मैंने पावर कितनी थी? 25। 24 पावर लिख दी, तो सर एक 11 अलग से गुणा में लिख दो। अब इतने पोर्शन पे आप फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो, इतने पोर्शन पे आप फॉर्मेट थ्योरम लगा दोगे। सर 7 को 11 से भाग किया, 11 एक अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 6 है, तो इतने में शेष बचेगा 1, तो शेष 1 बच जाएगा। 1 की पावर 4 करेंगे तब भी शेष 1 ही बचेगा, और इसकी गुणा करेंगे 11 से, तो 11 को अलग 7 से भाग कर दो। 11 को 7 से भाग करोगे तो आपका होगा सब 4 शेष बचेगा। यहाँ शेष 1 बचा, यहाँ शेष 4 बचा, तो मैंने कल कहा था शेष की गुणा कर सकते हैं। 1 की 4 से गुणा कर दोगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा? 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों कितना? 4। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 4। ठीक है, बिल्कुल रवि ने 4 निकाला। तो कल वाली वीडियो आपको देखी हुई होनी चाहिए, तभी आपको बातें आगे चलेंगी, नहीं तो आपके सर के ऊपर से सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनका लिंक पीछे से होगा, इसलिए कॉन्टिन्यूटी ही गेम है मैथ्स के लिए। आप बीच में से सोचो रैंडम चीज़ें सीख लो तो उसका कुछ फ़ायदा आपको नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों 15 की पावर 50, और इसको भाग करना है बच्चों 13 से, आपको रिमाइंडर बताना है। तो बताओ क्या बताओगे आप इस केस में? बताओ आप क्या रिमाइंडर बताओगे इस केस में? क्या शेष आएगा ये आपको बताना। फिर आप देखो सर नीचे वाली एक अभाज्य संख्या है, फॉर्मेट थ्योरम तभी लगेगी, पहली कंडीशन तो नीचे वाली अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप कहोगे सर हाँ ये अभाज्य संख्या है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। क्या 13 और 15 एक दूसरे को काट रहे हैं?
काटने का मतलब 13 और 15 का जब आपने HCF लिया, क्या एक आ रहा है सर? बिल्कुल एक आ रहा है। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन पावर यहाँ 13 से एक कम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 12। तो इस पावर को 12 का मल्टीपल बना दो, पावर को 12 का मल्टीपल बना दो। तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई, 12 का मल्टीपल होता है 48, तो 48 पावर अलग लिख लूंगा, 2 पावर अलग लिख लूंगा। तो 15 की पावर मैंने लिखी भाई 12, 15 की पावर मैंने लिखी भाई 12, और इस पूरे की पावर कर दी 4। तो आप कहोगे 12 चौके 48 पावर, तो सर आपने ये लिख दी, और 15 की पावर 2 अलग लिख दो। सर 15 की पावर 2 मैंने अलग लिख दी, और इसको भाग करना है बच्चों 7 से, 7 से नहीं सॉरी 13 से, इसको भाग करना है सर 13 से। अब बच्चों सॉल्व करेंगे हम, अब हम सॉल्व करेंगे। तो मैं जब यहाँ सॉल्व करने जाऊँगा, यहाँ जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो इस वाले पोर्शन पे तो फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि यहाँ 13 है, यहाँ पावर 12 है। तो जैसे तुम ये वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ शेष बचेगा 1, 1 की पावर हो जाएगी 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे कितना है, 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही बचेगा। यहाँ है बच्चों 15 की पावर 2, यानी 15 की पावर 2 का मतलब है 15 2 बार लिखा हुआ है। इस 15 की पावर 2 का क्या मतलब है सर? 15 की पावर 2 का मतलब है 15 गुणा 15। पहले 15 को 13 से भाग किया, 2 शेष बचा, अगले 15 को भी 13 से भाग किया, 2 शेष बचा। 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 की 2 से गुणा की, फिर 2 से गुणा की, तो आंसर आ गया 4। तो यहाँ पे भी शेष कितना बचेगा? 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रवि, जरीना, पूनम, काजल सब ने 4 बताया, वेरी गुड बच्चों। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जहां पे हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम नहीं बन रही होती है, हम नंबरों को एडजस्ट करके फॉर्मेट थ्योरम वाला फॉर्मेट ले आते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। आप देखो बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन करना है, यहां मैंने लिखा भाई 17 की पावर, 17 की पावर कुछ भी कहा मैंने, 17 की पावर 75, और इसको भाग किया बच्चों मैंने 19 से। अब आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। बताओ भाई कितना तुम रिमाइंडर बताते हो? अब तुम क्या करोगे बताओ, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हमेशा रहेगी बच्चों, जिस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और वहाँ आपको सफलता आपको नहीं मिलेगी। वहाँ उस रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर किसी भी काम को आप कर रहे हो, बिल्कुल ईजिली वो काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप कामयाबी के शिखर को नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आसान चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं। जहाँ आपको मुश्किलें आने शुरू हो जाए तो उसी रास्ते पर आप चलते रहोगे, तभी आप सफल हो सकते हो। तो सीखना तो आपको पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो फिर देखो सर, ये 19 है, अभाज्य संख्या है, तो फॉर्मेट थ्योरम में सीधा लगा सकता हूँ। यहाँ पावर होनी चाहिए 19 से 1 कम, यानी 18। तो 18 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करो, 18 का पाड़ा पढ़ो 75 के करीब। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72। तो 72 लिखूंगा मैं इसको, तो इसको ऐसे लिख दो 17 की पावर यहाँ 18, और 18 की पावर कितनी बच्चों? 4। तो पावर की पावर से गुणा होगी 72, पावर तो ये होगी, 3 पावर अलग लिख दो, यानी 3 बार 17 अलग लिख दो। 3 बार 17 यहाँ मैंने अलग लिख दिया सर। 19 से भाग करना सर सबको। सर जब इस वाली टर्म को आप 19 से भाग करोगे तो फॉर्मेट थ्योरम से शेष बचेगा 1, और इसकी पावर 4 करने से 1 ही रहेगा। इस 17 को 19 से भाग करोगे तो सर -2 शेष बचेगा सर। दूसरे वाले 17 को भी 19 से भाग करोगे -2 शेष बचेगा। तीसरे वाले 17 को भी 19 से भाग करोगे -2 शेष बचेगा। माइनस के 2 की 3 बार गुणा करोगे तो -8 शेष आएगा सर, क्योंकि 1 से ये तो 1 है, 1 की -8 से गुणा करोगे -8 शेष आएगा। और मैंने कहा था जब भी शेष माइनस में आ जाए तो उसी संख्या को जोड़ दो जिससे भाग कर रहे हैं। 19 से भाग कर रहे हैं, 19 इसमें जोड़ दो। जैसे आप इसमें 19 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। थोड़ा हम और करें तो ये हमारे पास 16 है, इसकी पावर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, इसकी पावर हम लिख देते हैं बच्चों 50, और इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों किससे? 13 से। तो रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है। फिर से देखो भाई, क्या 13 एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये 13 तो एक प्राइम नंबर है। क्या 13 और 16 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं? आप कहोगे सर नहीं सर, 13 और 16 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। 13 से 1 कम करो 12, तो इसकी पावर 12 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो 12 के करीब ले जाओ, 12 चौके 48। तो 16 की पावर लिखो 12,
और चौके 48 यानी 4 यहाँ लिख दो, 48 पावर आपने लिख दी, 2 16 अलग लिख दो, और हर एक को किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 13 से डिवाइड कर दो। इतना इतना पोर्शन बच्चों, इतने इतने पोर्शन का जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा फर्मेट थ्योरम से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 4 करोगे तब भी रिमाइंडर 1 ही रहेगा। 16 को 13 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, 16 को 13 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, बीच में गुना था, गुना हो जाएगी सबकी, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 बिल्कुल सही है। पूनम का 9 आया, रवि का 9 आया, काजल का 9 आया, राकेश का 9 आया। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट थ्योरम लगा देते हैं बच्चों। अब कई बार ये हमने देखो कई तरीक़ों से हमने रिमाइंडर निकाला, एक कम या एक ज़्यादा हमने बना लिया, ठीक है, एक कम या एक ज़्यादा बना रहे हैं कि, और दूसरा हमने फॉर्मेट थ्योरम से रिमाइंडर निकालना सीख लिया। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, ना एक कम और ना एक ज़्यादा बनेगा, ना ही फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। तो सर वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, वहाँ हम क्या करेंगे, अब हम जानने की कोशिश करते हैं वहाँ हम क्या करेंगे भाई। तो देखो भाई, जैसे 7 की पावर 121 और इसको डिवाइड करना है अपने को बच्चों 42 से। अब आपको रिमाइंडर बताना है, अब आपको रिमाइंडर बताना है बच्चों, ठीक है। तो तुम देखो इस पे फॉर्मेट थ्योरम हम नहीं लगा सकते क्योंकि 42 एक प्राइम संख्या नहीं है, प्राइम 42 तो एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। अगर मैं यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे अगर 6 होता या 8 होता तो मैं आसानी से रिमाइंडर निकाल सकता था। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, 7 के पारे में 7 छिके 42 होता है, तो मैं काट लूँगा। यहाँ 7 गुणा में 7 की पावर 120 लिख सकता हूँ ऊपर वाली टर्म को, क्योंकि 121 पावर थी, एक पावर मैंने अलग निकाल दी, एक पावर मैंने अलग निकाल दी और नीचे लिख दिया मैंने 42। अब क्या करो भाई, 42 को काट दो इस 7 से, 7 छिके 42। अब आप रिमाइंडर निकालो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें 42 से भाग करना था, रिमाइंडर निकालना था, लेकिन 42 की जगह हमने 6 कर दिया, यानी हमने 7 से डिवाइड किया है। तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को लास्ट में 7 से गुणा भी करना पड़ेगा। अगर कभी आपको डिवाइड करना पड़े तो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस केस में आप इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 7 को 6 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 की पावर 120 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो शेष बचेगा 1। लेकिन 1 शेष तो बच रहा है सर 6 से भाग करने पर, भाग तो 42 से करना था, हमने 7 से काट दिया। तो लास्ट में रिमाइंडर को क्या करेंगे बच्चों, जो एक रिमाइंडर आया है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 7। इसका मतलब ये है 6 से भाग करोगे तब तो 1 शेष बचेगा, लेकिन भाग तो करना है किससे, 42 से। तो जब आपने 7 से डिवाइड किया था तो लास्ट में जो शेष आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा भी कई बार सिनेरियो बनेगा, कई सवालों में आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, कई सवालों में आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जिससे आप डिवाइड करोगे उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिसे आप डिवाइड करोगे उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भाई 5 की पावर 137 है, 5 की पावर 137 है, इसको आपको भाग करना है, इसको आपको भाग करना है 30 से, ठीक है, 30 से भाग करना है। तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। साइंस की क्लास गुरनूर अभी नहीं लगती, धीरे ही जल्दी लगेगी साइंस की क्लास भी बच्चों। तो सर फिर वही बात है, 30 को हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की टेबल में 30 के करीब कोई नंबर नहीं आता, लेकिन जब 5 को 30 से काट दूंगा तब 6 आ जाएगा जो 5 के करीब होता है। तो हमने क्या किया, 5 की एक पावर अलग लिख दी, 5 की पावर 136 अलग लिख दी, और इस 30 को 5 से काट दिया, 5 के 30। अब आप ये याद रखना, आपने 5 से डिवाइड किया है तो लास्ट में रिमाइंडर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो -1 शेष बचेगा, और इसकी पावर 136, इवन पावर होने की वजह से एक ही आंसर आ जाएगा, तो शेष आ गया 1।
लेकिन एक शेष तो तब आया जब 6 से भाग किया, हमें तो भाग करना था किससे, 30 से। तो 30 से भाग करने के लिए एक को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि शुरू में 5 से डिवाइड किया था। तो आंसर आएगा 5 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो भी आपके सामने आ सकता है। हालांकि बहुत कम ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन आएंगे तो आपको ऐसे उनको डील करना पड़ेगा। जिससे डिवाइड करोगे लास्ट में उससे मल्टीप्लाई भी आपको रिमाइंडर को करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, तब हम क्या करते हैं बच्चों, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी यानी हम ये देखेंगे कि रिपीटेशन, साइक्लिसिटी, साइकिल का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन कितनी पावर के बाद आएगी। इस बात को मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो भाई कुछ भी है हमारे पास, वैसे तो तुम्हें कई तरीके आते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई 2 की पावर 123 है भाई, और इसको 7 से भाग करके कितना रिमाइंडर बचेगा। तो वैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको 8 बना लेंगे, इसको हम 8 बना के सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे 8 बना लोगे, इसको 2 की पावर 3 कर दोगे, 8 बन जाएगा। और इसको 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 41। 41 3 123। अब इसको 7 से भाग कर दोगे तो ऊपर रह जाएगा बच्चों 8 की पावर 41, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा 1। 1 की पावर 41 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, तो 1 शेष बच गया। ये तरीका तो हमें आता था, ठीक है। लेकिन कई सवालों पे जब ये तरीका नहीं लगेगा, ये अगर 8 के करीब या 6 के करीब नहीं जाता, तो क्या करते। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है बच्चों, हम देखेंगे कि रिमाइंडर कब रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। बात समझो, पहले ने मैंने 2 की पावर 1 ली बच्चों, और इसको 7 से भाग किया। 2 की पावर 1 का मतलब है 2। 2 को जब आप 7 से भाग करोगे तो 0 पे जाएगा, चलेगा नहीं, और 2 ही शेष बचेगा। तो 2 की पावर 1 को जब हमने 7 से भाग किया तो 2 शेष बचा बच्चों। उसके बाद 2 की पावर 2 ली, 2 की पावर 2 होती है, इसको 7 से भाग किया। 2 की पावर 2 होती है 4, 4 को 7 से भाग करोगे तो ऊपर वाला नंबर जब छोटा होता तो वही शेष आ जाता, तो 4 शेष आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार 2 की पावर 3 को जब मैंने 7 से भाग किया तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को 7 से भाग करोगे तो 1 शेष आएगा। जैसे ही 1 शेष आएगा उसके बाद चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मेरी बात दोबारा सुनो, जैसे ही 1 शेष आएगा उसके बाद चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 1 पावर पे 2 शेष आ रहा था, 2 पावर पे 4 शेष आ रहा है, 3 पावर पे 1 शेष आ रहा है, उसके बाद यही शेष दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, अगर आप इससे आगे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, इससे आगे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, यानी 2 की पावर 4 कर दो तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी इसके बाद, क्योंकि 2 की पावर 4 में 2 शेष आएगा, करके देख लो। तो 2 की पावर 4 को 7 से भाग करोगे तो 2 शेष आएगा। अब फिर से 2 की पावर 5 को 7 से भाग करोगे तो फिर से 4 शेष आएगा, और 2 की पावर 6 को 7 से भाग करोगे तो 1 शेष आएगा। यानी इसका साइकिल है, हर 3 टर्मों के बाद चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। 2 4 1 केवल यही शेष आ सकते हैं अगर 2 की पावर को हम 7 से भाग करेंगे। 2 4 1, फिर 2 4 1, फिर 2 4 1, फिर 2 4 1, तो इसकी साइक्लिसिटी 3 हो गई। मतलब बच्चों 3 टर्मों के बाद शेष रिपीट कर रहा है अपने आप को, 3 टर्मों के बाद शेष रिपीट कर रहा है, तो 3 इसकी साइक्लिसिटी हो गई। साइक्लिसिटी का मतलब है कितनी टर्मों के बाद शेष अपने आप को रिपीट करेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 3। तो अब ध्यान से समझो, जब हम साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं तो हम इस पावर को 3 से भाग करते हैं। इस पावर को किससे भाग करते हैं, 3 से भाग कर लेते हैं, और शेष देखते हैं। अगर शेष बचेगा तो जो शेष आएगा 2 की पावर वही लेंगे, 2 की पावर शेष लेंगे। अगर शेष आएगा तो 2 की पावर शेष को 7 से भाग करेंगे। अगर शेष नहीं आया, पूरा पूरा कट जाए, जैसे यहाँ पूरा पूरा कट जाए, तो 2 की पावर वही करते हैं जिससे भाग किया, 2 की पावर 3 करेंगे और इसको 7 से भाग करेंगे। मेरी बात दोबारा सुनो, अगर शेष बचेगा तो 2 की पावर शेष को 7 से भाग करेंगे, शेष आ जाएगा, और शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाए, तो जिससे भाग किया था केवल वही पावर करते हैं। तो हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो ये 123 3 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो केवल 2 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि 3 से भाग लगाया था हमने, साइक्लिसिटी 3 आई थी। तो 2 की पावर 3 करोगे 8, 8 को 7 से भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा। मान लो यहाँ पावर 123 नहीं होती, 2 की पावर 125 होती, और इसको तुम 7 से भाग कर रहे थे, तुमने साइक्लिसिटी निकाली 3 आई, तो इसको 3 से भाग करो, इसको 3 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा। तो अब आप 2 की पावर केवल 2 ही करोगे, यानी 4 को 7 से भाग करोगे तो आपका 4 ही शेष आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हर बार हमें साइक्लिसिटी अगर निकालनी पड़ जाए तो साइक्लिसिटी निकालना तो मुश्किल काम है, तो साइक्लिसिटी ना निकालनी पड़े इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जो साइक्लिसिटी सीधा बता देगा, उसको कहते हैं टोसेंट मेथड, उसको कहते हैं टोसेंट। तो टोसेंट आपको क्या बताएगा, सीधा साइक्लिसिटी बताएगा। मेरी बात है ध्यान से समझना,
सीधा साइक्लिसिटी बताएगा। अब पहली बात बच्चों, पहली बात समझो, टोसेंट कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं हर एक पावर को करके साइक्लिसिटी निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा, टोसेंट आपको सीधा साइक्लिसिटी बताएगा। तो टोसेंट का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, साइक्लिसिटी। एक क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है 13 की पावर है बच्चों, 13 की पावर है हमारे पास 186 187 ले लो भाई, ठीक है। और इसको हमें भाग करना है, इसको भाग करना है बच्चों 7 से, आपको रिमाइंडर बताना है। इसको भाग करना है 7 से, इसको रिमाइंडर बताना है। तो अब हम इसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे। तो अगर बच्चों जिससे हम भाग कर रहे हैं, हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो जिससे हम भाग कर रहे हैं यानी जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो एक प्राइम नंबर हो तो इसका जो टोसेंट निकलेगा, जिस नंबर से भाग कर रहे हैं उससे एक कम हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा p-1। तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, 7 - 1 यानी 6। इसका मतलब है हर 6 टर्मों के बाद चीज़ें रिपीट होंगी, मेरी बात ध्यान से समझो, 6 टर्मों के बाद चीज़ें रिपीट होंगी। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 की साइक्लिसिटी 6 होगी। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 की साइक्लिसिटी 4 होगी। 11 एक प्राइम नंबर है, 11 की साइक्लिसिटी 10 होगी। 13 एक प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी 12 होगी। 17 एक प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी 16 होगी। इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का साइक्लिसिटी निकालना बिल्कुल आसान है, उसमें से एक कम कर दो। तो इसका मतलब है हर 6 टर्मों के बाद क्या होगी, रिमाइंडर आपका रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 6, तो इस पावर को 6 से भाग करो। आपको केवल शेष देखना है। जैसे तुम इसको 6 से भाग करोगे, 6 × 3 = 18, फिर 7 को 6 से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा। तो 13 की पावर जो भी शेष बचेगा वो कर दो और इसको 7 से भाग कर दो, यही आपका आंसर होगा। तो जब मैंने 187 को साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो एक शेष बचा। तो 13 की पावर 1 करेंगे और इसको 7 से भाग करेंगे। जैसे 13 की पावर 1 का मतलब है 13 और इसको 7 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलते हैं हम ताकि आपको और क्लियर हो, और क्लियर हो। जैसे मैंने कहा भाई 16 की पावर 75, ठीक है। इसको भाग कर दिया बच्चों मैंने, इसको भाग कर दिया भाई मैंने 13 से। तो मैंने तुम्हें कहा बताओ भाई कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप कहोगे सर 13 एक प्राइम नंबर है, तो सर इसका टोसेंट बताओ। टोसेंट का मतलब साइक्लिसिटी ही है, तो इसका टोसेंट जब मैं निकालूंगा टोसेंट, तो आप कहोगे सर इसका टोसेंट 13 से एक कम आएगा, तो इसका टोसेंट आ जाएगा 12। इसका मतलब है हर 12 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, ठीक है। इसका टोसेंट कितना है बच्चों, 12 पावर के बाद क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होगा। तो इस पावर को 12 से भाग करो, तो आप कहोगे सर 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो आपको 16 की पावर केवल 3 लिखनी है और इसको ही 13 से भाग कर लो, ठीक है। अगर आपको ये, वैसे तो आप सीधा बता सकते हो सर 3 शेष बचेगा, और 3 की पावर 3 बटे में 13। अब 3 की पावर 3 को फिर सॉल्व करूंगा, 3 × 9 = 27, 27 को 13 से भाग कर दो, 27 को 13 से भाग करोगे तो एक शेष बच जाएगा, एक इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर तुम्हें बातें समझ आ गई हैं, तो तुम इसका आंसर बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां मैंने कहा बच्चों 21 की पावर 67 और डिवाइड बाय 17, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा,
देखो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हें अगर चाहते हो तुम कोई एग्ज़ाम क्रैक करो तो मैथ तुम्हें सीखना पड़ेगा। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। जो जितना जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी सफल हो जाएगा, ठीक है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। या तो तुम्हारे पास जुगाड़ हो, जुगाड़ से लगो, नहीं तो मेहनत ही तुम्हारे पास एक रास्ता है। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। तो फिर देखो बच्चों, फिर देखो 17 एक प्राइम नंबर है। आप कहोगे सर हाँ, तो इसका टोसेंट अगर मैं निकालूँ 17 का तो इससे एक कम हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका टोसेंट है 16 इसका टोसेंट हो गया। अब आप कहोगे सर 16 इसका टोसेंट हो गया तो इसको 16 से भाग करेंगे। सर हम टोसेंट से भाग करते हैं, यानी जितने जोड़े पूरे पूरे बन जाते हैं उनको हटा देते हैं। तो इसके करीब आओ, 16 चौके 64, 64 करने के बाद 3 शेष बचेगा, तो 21 की पावर 3 करो भाई, और इसको भाग कर दो 17 से। अगर किसी को 21 की पावर 3 में गड़बड़ हो रही है तो ऐसे लिख लेना 3 बार 21, कोई दिक्कत इससे आने वाली नहीं है। 3 बार 21 भी तो लिख सकता हूँ, इसको 17 से भाग कर दो। तो अब शेष बचाओ सर। पहले 21 को 17 से भाग किया 4 शेष आया, दूसरे 21 को 17 से भाग किया 4 शेष आया, तीसरे 21 को 17 से भाग किया 4 शेष आया, डिवाइड में 17। अब सर ये तो नंबर 17 से बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौके 16 चौके 64, 64 को 17 से भाग कर दो। तो आप कहोगे सर 17 दिए 51, 51 तक तो पूरा कट जाएगा, 13 शेष बच जाएगा। 13 इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, 13 बच्चों ने निकाला है। पूनम ने 13 निकाला, रवि ने 13 निकाला, पूनम ने 13 निकाला, रवि ने 13 निकाला। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 139 भाग में 7। बताओ भाई कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। प्राइम नंबर ना हो तो उसका भी अभी गणेश मैं बताऊंगा इलाज। प्राइम नंबर ना हो तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा तब भी हम बात करेंगे। अभी पहले इसका बताओ, ठीक है। अब इसके बाद हम जस्ट चलने वाले प्राइम नंबर ना हो तब हम क्या करेंगे। तो फिर से देखो बच्चों, 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट हो जाएगा 6, तो इसको 6 से भाग करेंगे। जैसे तुमने पावर को 6 से भाग किया तो 6 दूनी 12, 1 6 3 18, तो केवल एक शेष बचेगा। तो 11 की पावर केवल 1 करो, 7 से भाग करो, तो आंसर आ गया 4। 4 शेष आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 शेष आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो तुम? तो 4 शेष आ जाएगा, 4 शेष आ जाएगा। अब बात आई बच्चों, ठीक है, बात आई कि नीचे वाला अगर प्राइम नंबर ना हो तब क्या करेंगे। नीचे वाला प्राइम नंबर ना हो तब क्या करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कहा भाई 17 और इसकी पावर कुछ भी ले ली मैंने, 17 की पावर ले ली 2 3 7 और इसको भाग कर दिया 12 से। अब शेष बताओ सर। तो अब टोसेंट कैसे निकालेंगे, 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, 12 का टोसेंट, 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे। अब बच्चों 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो अब आपको क्या करना, 12 के फैक्टर करने हैं। आप कहोगे सर 12 के फैक्टर तो 2 फैक्टर हैं 12 के, 3 गुणा में 2 गुणा में 2, ये 12 होता ना बच्चों, 3 गुणा में 2 गुणा में 2। तो 12 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 3 और एक है 2। एक तो 3 है बच्चों, एक 2 है, 2 फैक्टर हैं 12 के। ध्यान से समझो। अब 12 का टोसेंट निकालने के लिए पहले आपने इसके फैक्टर कर लिए, एक 3 और एक 2। 2 की पावर कुछ भी हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। एक 3 एक 2, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 3 गुणा 4 नहीं लिखना, 4 को हम फिर तोड़ सकते हैं। 4 एक अभाज्य फैक्टर नहीं है, अभाज्य फैक्टर करने, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 ही हैं, 3 और 2। तो अब 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ 12 लिखो,
अब इसका फैक्टर देखो, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 2 है, तो ये दोनों फैक्टर नीचे लिख दिए। एक इनसे ऊपर एक कम लिखना है, 3 से एक कम लिखो 2, 2 से एक कम लिखो 1। इसको सॉल्व कर दो, 2 3 6, 6 से इसको काट दो बच्चों, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो 12 का टोसेंट कितना आ गया 4। 12 का टोसेंट कितना आ गया 4। अब 12 का टोसेंट जब 4 आ गया तो उसको 4 से भाग करो, 4 से भाग करो तो कितना शेष बचेगा, लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करते हैं हम 4 से भाग करने के लिए, तो 1 शेष बचेगा। आप कहोगे सर 17 की पावर 1 और इसको 12 से भाग कर दो, जैसे तुम इसे 12 से भाग करोगे तो 5 शेष आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 12 का टोसेंट हमने ऐसे निकाल दिया, इसके फैक्टर कर लिए। अब पहले हम कुछ नंबरों के केवल टोसेंट ही निकालना सीखते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टरों के हम टोसेंट ही निकालना सीखते हैं। तो जैसे मान लो मुझे टोसेंट निकालना है 6 का टोसेंट निकालना है, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो आप कहोगे सर 6 गुणा में 1/2 गुणा में 2/3, यानी फैक्टर नीचे लिखने हैं, उनसे एक एक कम ऊपर लिखना है। तो एक फैक्टर 2 था, एक फैक्टर 3 था, तो नीचे लिखा 2 और फिर लिखा 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, तो इन दोनों को काट दिया तो 6 का जो टोसेंट आ गया 2 आ गया। वैसे तो 6 में टोसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, 6 के लिए और भी हमारे पास रूल है। इसी प्रकार अगर मुझे 8 का टोसेंट निकालना, तो 8 होता है 2 की पावर 3, तो 8 का तो एक ही फैक्टर हुआ 2, तो 8 गुणा में 1/2, इसको काट दिया तो 8 का टोसेंट आ गया 4। इसी प्रकार 10 का अगर मुझे टोसेंट निकालना, तो 10 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 2 है, एक 5 है, तो आप लिखोगे सर 10 गुणा में 1/2 और गुणा में 4/5, ठीक है, 4/5। 10 से 10 कट गया, 10 का टोसेंट भी कितना आ गया 4। 12 का भी मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। अगर मुझे 14 का टोसेंट निकालना है, तो 14 के 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 7, तो आप कहोगे सर 14 गुणा में 1/2 और 6/7, तो आप कहोगे सर 14 से 14 कट गया, इसका टोसेंट आ गया बच्चों 6, इसका टोसेंट आ गया 6, ठीक है। किसी का भी टोसेंट आपको निकालना है, जैसे मैं तुम्हें कहूं भाई 24 का टोसेंट निकालो, तो 24 कैसा होता है बच्चों, 8 3 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो 24 के 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 3, तो आप लिखो सर 24 गुणा में 1/2 और गुणा में 2/3। पावर कुछ भी हो, पावर से कुछ लेना देना नहीं है। 2 3 6, 6 से इसको काट दो, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, तो 24 का टोसेंट कितना आ गया बच्चों 8। 24 का टोसेंट कितना आ गया बच्चों 8। बात समझे। इसी प्रकार अगर मैं तुम्हें कहूँ 100 का टोसेंट बताओ, 100 का टोसेंट बताओ, तो बताओ भाई तुम क्या बताओगे 100 का टोसेंट, पहले तो मुझे टोसेंट ही बताओ। तो आप कहोगे सर 100 का टोसेंट निकालने के लिए 100 होता है बच्चों 25 गुणा में 4, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, तो फिर वही करो 100 गुणा में एक फैक्टर तो 5 बना, तो यहाँ लिखो 4/5, एक फैक्टर 2 बना तो यहाँ 1/2 लिखो, नीचे 10 है तो 1 0 काट दो, तो 100 का टोसेंट आ जाएगा 40। 100 का टोसेंट आ जाएगा 40। हालांकि कितने बड़े की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम बात समझ गए, अगर तुम बात समझ गए तो अब हम करेंगे सवाल, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा 23 की पावर 130, 23 की पावर 130, और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप कहोगे सर 20 का जो फैक्टर होते हैं, 20 के फैक्टर होते हैं 4 और 5, 20 के फैक्टर 20 होता है बच्चों आपका 10 दूनी 20, और 10 होता है फिर से 5 दूनी 10। 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 को तुम तोड़ेंगे, तो इसके फैक्टर बने 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो जैसे 20 का टोसेंट निकालूंगा तो 20 गुणा में 1/2, ये 2 फैक्टर लिखा, नीचे इससे 1 कम लिखा, 5 को लिखा 4/5, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 का टोसेंट आ गया 8। 20 का टोसेंट आ गया बच्चों 8। तो बच्चों इस शेष को 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे तुम 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, 5 0 50, 8 6 48, 2 शेष बचेगा। तो 23 की पावर केवल 2 करेंगे, 20 से भाग कर देंगे बच्चों। 23 की पावर 2 का मतलब है जब 23 को 20 से भाग करोगे 3 शेष बचेगा, और इसकी पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 9। बिल्कुल बढ़िया भाई, काजल का 9 आया, पूनम कुमारी का भी 9 आया, 9, बहुत बढ़िया, रवि का भी 9 आया। इतनी बात तुम समझ पाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को और मुश्किल बनाना चाहूं, अगर क्वेश्चनों को मैं और मुश्किल बनाना चाहूं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास है कुछ भी मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पे 17,
17 की पावर 131 और इसकी पावर मैंने कहा बच्चों, इसकी पावर मैंने कहा 17, इसकी पावर मैंने कहा 120 लिख दो चलो पावर, और इसको भाग कर दिया बच्चों मैंने किससे, 13 से। इसका रिमाइंडर बताओ। तो अब सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे टफ हमारे पास टाइप है, तो इसको देखो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बात समझना। आप क्या करो, 2 पावर है ना, तो इस 13 का पहले टोसेंट बताओ। आप कहोगे सर 13 का टोसेंट है 12। अब सर जो ये 12 आया ना, इस 12 का भी टोसेंट बता दो। 12 का टोसेंट अभी हमने निकाला था, ठीक है, 12 का टोसेंट अभी हमने निकाला था। 12 होता है 2 की पावर 2 गुणा में 3, यही होता है ना 12। नहीं पता चल रहा तो ऐसे लिख दो 12 गुणा में 1/2 और साथ में 2/3। अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12, तो 12 का टोसेंट आ गया 4। 12 का टोसेंट आ गया 4। ध्यान से देखो 12 का टोसेंट आ गया 4। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने क्या किया, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 12 का टोसेंट है 4, तो इस 120 को तो 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना। और बच्चों 13 का टोसेंट है 12, इसको 12 से डिवाइड करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो। तो सर मैं कहूँगा क्या होगा, 120 से 4 पूरा कट जाए। अगर पूरा कट जाए तो जिसे भाग किया था वही पावर लेंगे। तो 120 से 4 पूरा कट गया, ठीक है। अगर शेष बचता तो शेष को पावर के रूप में लिखते हैं। अगर पूरा कट जाए तो जिससे डिवाइड किया था वही पावर लेंगे, पावर ले लेंगे 4, ठीक है। 131 को 12 से भाग करो। जैसे तुम 12 से भाग करोगे बच्चों, जैसे तुम 12 से भाग करोगे तो 11 शेष बच जाएगा। थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसको 133 कर देता हूँ ताकि अपने को समझ आए, ठीक है। तो अभी मैंने इसको 12 से भाग किया, 12 एकम 12, 1 13, 12 एकम 12, तो यहाँ 1 शेष बचेगा। तो यहाँ लिख दो बच्चों 1 और यहाँ लिख दो बच्चों 17। अब आप इसको कर दो 13 से भाग। अब आप ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो। 1 की पावर 4 कितना होता सर, 1 की पावर 4, 4 1 की पावर 4 करोगे 1 ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 17/13। रिमाइंडर निकालोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 पावर है तो 2 बार टोसेंट लेंगे हम और सॉल्व कर देंगे बच्चों। दोबारा देखो एक बार, 17 को भाग करना है 13 से, 13 का टोसेंट निकाला 12, 12 का टोसेंट निकाला 4, ऊपर वाली पावर को 4 से भाग किया, नीचे वाली पावर को 12 से भाग किया, 120 को 4 से भाग किया। अगर शेष बचता तो यहाँ शेष लिखते, लेकिन यहाँ शेष बचा ही नहीं, पूरा कट गया। पूरा कट गया तो जिससे भाग किया वही पावर में आ जाएगा। 133 को 12 से भाग किया, 1 शेष बचा, यहाँ 1 लिखा। 17 13, 1 की पावर 4 किया, 1 ही आया। 17 की पावर 1 किया, 17 ही आया। 17 को 13 से भाग लगाया, 4 शेष बच गया भाई। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इनको और तरीकों से भी किया जा सकता है। तो 17 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है। लेकिन और तरीके इसमें बहुत ही मतलब और तरीकों से करोगे तुम बेसिक से तो बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा लग जाएगा। तो और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा 19 की पावर 122, ठीक है, और इसकी पावर 123, ठीक है, 124 ले लो और इसको भाग करना है 7 से। आपको रिमाइंडर बताना है भाई, आपको रिमाइंडर बताना है कितना शेष आएगा। तो बताओ क्या करोगे तुम लोग। देखो सर पहले हम क्या करेंगे, 2 पावर है तो 2 बार टोसेंट निकालेंगे। 7 का टोसेंट निकाला बच्चों 6 आया, 6 का टोसेंट निकाला तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, तो 6 गुणा में 1/2 और गुणा में 2/3। 6 से 6 काट दिया हमने, 6 का टोसेंट आया 2, 6 का टोसेंट आया 2, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करोगे बच्चों, पहला टोसेंट आया है आपका 6, तो इसको तो आप 6 से भाग करोगे। दूसरा टोसेंट आया 2, इसको 2 से भाग करोगे, ठीक है। जो बाद में टोसेंट आया उसको ऊपर वाली पावर से भाग करना है। तो आप कहोगे सर 124 से तो 2 पूरा कट गया, पूरा कट जाता है तो 2 ही पावर लिख देंगे, तो यहाँ 2 पावर लिख देंगे। इसको आपने भाग किया 122 को 6 से भाग किया तो 2 शेष बचेगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ बच जाएगा 19 और डिवाइड में बच्चों कितना 7, तो 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 19 की पावर 4, 19 की पावर 4 का मतलब है 4 बार 19 भाई, 4 बार 19
और जब बच्चों तुम इसे 7 से भाग करोगे, जब इसे 7 से भाग करोगे तो आप कहोगे 7 तिये 21, तो 7 के पाड़े से 2 कम है तो -2 शेष बचेगा। और कितनी बार बच्चों? 4 बार -2, 4 बार -2, 4 बार -2, 4 बार -2 करोगे तो प्लस के 16 आ जाएंगे। 16 को 7 से भाग लगाओगे, 2 शेष बचेगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, 2। ठीक है, जरीना बच्चे 7 से भाग कर रहे हैं तो शेष 7 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम एक। 17 की पावर 51, ठीक है, और यहां पे हमने लिखा 19 और इस पूरे को भाग करना है बच्चों 13 से। अब आपको रिमाइंडर बताना है, अब आपको रिमाइंडर बताना है। तो अब देखो भाई 13 का टोसेंट निकाला, 13 का टोसेंट आया 12, 12 का टोसेंट निकाला, 12 का टोसेंट अभी हमने कई बार निकाल दिया। 12 होता है बच्चों 2 की पावर 2 गुणा में 3, यानी 2 ही फैक्टर बनेंगे। एक तो 2 बनेगा, 2 की जगह 1/2 लिखो, एक 3 बनेगा, इसको लिखोगे 2/3। 6 से काट देंगे बच्चों, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 12 का टोसेंट आ गया बच्चों कितना? 4। 12 का टोसेंट कितना आ गया? 4। तो जो बच्चों पहला जो हमने पहला टोसेंट निकाला है तो पहली पावर को उससे भाग करेंगे नीचे से, और जो दूसरा टोसेंट निकाला है उसको दूसरी पावर को उससे भाग करेंगे भाई। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चों। जैसे तुम 19 को 4 से भाग करोगे, जैसे तुम 19 को 4 से भाग करोगे 3 बचेगा। जैसे ही तुम 51 को किससे भाग करोगे बच्चों? 51 को किससे भाग करोगे? 12 से भाग करोगे तो फिर 3 बचेगा बच्चों, और यहाँ बच जाएगा 17। और यहाँ सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चों 13। तो तुम करोगे सर 17 की पावर 3 की पावर 3 करोगे 9 आ जाएगा, और 13 से भाग करेंगे। तो अगर मैं जब 17 को किससे भाग करूँगा बच्चों? 17 को किससे भाग करूँगा? 17 को मैं 13 से भाग करूँगा तो 4 की पावर 9 हो जाएगी बच्चों, 4 की पावर 9 हो जाएगी, और यहाँ 13 से आपको भाग लगाना है। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास 4 की पावर 9 मुश्किल है सॉल्व करना, लेकिन 4 चौके 16 चौके 64। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इसकी पावर 3। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 64/13, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर 3। तो आप कहोगे सर 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 52 पे चलाओगे तो 12 शेष बचेगा, 65 एक कम, यहाँ एक कम है 64, तो यहाँ पे माइनस का 1 शेष बच जाएगा। देखो 13 के पारे को जब मैं 64 से भाग करूँगा तो अगर 65 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो ये 65 से 1 कम है तो माइनस का 1 शेष, -1 की पावर 3 डिवाइड में 13, -1 की पावर 3 -1 ही होता है, और इसको प्लस शेष बचाने के लिए इसमें 13 जोड़ देंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 12। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। तो ये इसकी सबसे टफेस्ट फॉर्म थी जो आपकी बन सकती है बच्चों। ठीक है, तो हर प्रकार के रिमाइंडर हमने निकालने सीख लिए हैं, और आशा करता हूं मैं तुम सभी को आ गए होंगे। ठीक है, पीछे वाली और ये दोनों वीडियो तुम देखोगे तो रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लगभग नंबर सिस्टम के हमने सभी कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट डिजिटल सम का है, कल उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम कुछ सम करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। तो मैंने हर चीज़ जो आ सकती थी सब तुम्हें बताई है, तो सारी वीडियो एक बार अच्छी तरह देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। ठीक है, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? ओहो, 3 की पावर 3 तो 27 होती है। बिल्कुल भाई, 3 की पावर 3 तो क्या होती है? 27। 3 की पावर 3 मैंने 9 कर दिया, यहाँ 27 आएगा भाई। बिल्कुल सही कहा, 3 की पावर 3 यहाँ आएगा बच्चों 27। यहाँ कितना आएगा? 27। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 4 की पावर 27। 4 की पावर 27। फ़र्क तो आंसर पे नहीं पड़ेगा, लेकिन 27 आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 की पावर 3, इसकी पावर 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 की पावर 9। तो जब हम 13 से भाग करेंगे तो -1 शेष आएगा, -1 की पावर 9 करेंगे तब भी -1 आएगा, आंसर तो 12 ही आएगा। हाँ,
थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई, 3 की पावर 3 भाई, मैंने 9 लिख दिया था 27, थोड़ी सी इन पे ध्यान देना। ठीक है सर, अब ठीक है? हाँ ठीक है। तो 9 से भी कोई फ़र्क नहीं होता, 10 होता तब फ़र्क पड़ जाता, इवन होता तो, ऑड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।